देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग शब्दार्थ तक देख चुके हैं, तो अब आइए हम लोग इस पाठ 10 के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? तो आपने दोहे में पढ़ा है, साँच बराबर तप नहीं, यानी सत्य को किसके बराबर बताया है? तप के बराबर, यानी तपस्या के बराबर बताया है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तुम्हारा उत्तर नंबर का हो जाएगा, कवि ने सत्य को तपस्या के बराबर बताया है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर हमारा खा है, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए? तो आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा खा नंबर, उत्तम विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। यदि वह किसी नीच व्यक्ति के पास जाकर ग्रहण करना पड़े तो उसे लेनी चाहिए। यानी उत्तम विद्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ धन है, और वह अगर किसी नीच व्यक्ति के पास भी है तो भी हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर खा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गा नंबर है, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? तो आपने दोहा में पढ़ा है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो रस्सी जो बार बार आती जाती है तो उसके घर्षण से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर नंबर गा हो जाएगा, रस्सी बार बार घिसने से शिला पर निशान बना देती है। जब बार बार उसका घर्षण होता है पत्थर पर तो वह उस पर निशान बना देती है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर घ नंबर हो गया, कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? तो आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए, तो इसका उत्तर नंबर घ हो जाएगा, कोयल मीठा बोलकर सारे जग को अपना बना लेती है, परंतु कौवा की कर्कश आवाज़ सुनकर लोग उसको भगा देते हैं। यही दोनों की बोली में अंतर है। यानी कोयल की बोली मीठी है और कौवा की बोली कर्कश है। यही दोनों अंतर है इनकी बोलियों में। फिर अंगा नंबर क्या हो जाएगा, कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा है और क्यों? तो आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। उत्तर नंबर अंगा हो जाएगा, कवि ने दुर्जनों के साथ खीरे जैसे व्यवहार करने के लिए कहा है। जैसे खीरे की सिर को काट कर उसमें नमक लगाया जाता है ताकि उसका कड़वापन दूर हो सके, उसी प्रकार दुर्जनों के साथ व्यवहार करके उन्हें दंड देना चाहिए। यानी जिस प्रकार के व्यवहार खीरे के साथ किया जाता है उसी प्रकार का व्यवहार हमें दुर्जनों के साथ करना चाहिए, ताकि ऐसा व्यवहार पाने के बाद वो अपने अंदर की कड़वाहट को दूर कर सकें। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर क्या है हमारा, कविता की पंक्तियों को अर्थानुसार सही जोड़ी बनाइए। जो कविता की पंक्ति एक तरफ दी हुई है, एक तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या है, का नंबर क्या है, जो तो को कांटा बुए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट वाला, जो तुझे कांटा बोता है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। फिर आता है खा नंबर क्या है, करत करत अभ्यास के। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा खा नंबर का अर्थ। फिर आता है गा नंबर, जो पंखा की पौन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे पंखा से हवा मिलती है। फिर आता है हमारा घा नंबर क्या लिखा हुआ है, मुझसा बुरा न कोई। तो इसका सामने ही लिखा हुआ है अर्थ, मेरे समान कोई बुरा नहीं है। फिर तुलसी मीठे वचन ते। तो इसका हो जाएगा हमारा ये वाला, मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तो ये हो गया हमारा कविता की पंक्ति के अनुसार अर्थ को मिला के हमको सही जोड़ी बना देना है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। तो आइए हम लोग सही विकल्प चुनते हैं।
का नंबर है ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। तो इसका जो ऑप्शन में क्या क्या विकल्प दिया हुआ है, आडंबरी, सत्यवादी, खिलाड़ी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सत्यवादी। आपने पढ़ा है ना, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो ईश्वर किसके हृदय में वास करता है, जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं यानी सत्यवादी होते हैं। फिर खा नंबर, मूर्ख कब चतुर बन जाता है। तो इसका देख लीजिए, निरंतर पढ़ने से, काम करने से, निरंतर अभ्यास से। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, निरंतर अभ्यास से। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो इसका हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर। फिर ग नंबर है, कोयल का महत्व क्यों है, सुंदरता से, मीठी वाणी से, तेज उड़ान से। तो कोयल का महत्व मीठी वाणी से है। फिर घ नंबर है, विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है, उद्यम करने से, योजना बनाने से, भाग्य से। तो विद्या और धन उद्यम करने से यानी परिश्रम करने से प्राप्त हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम लोग भाषा अध्ययन को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इन शब्दों को हमको शुद्ध उच्चारण करना है। कांटा, आँच, अभ्यास, विद्या, उद्यम, ठौर। तो ये हो गए इनके शुद्ध उच्चारण। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाइए। एक तरफ शब्द हो जाएगा हमारा और एक तरफ हिंदी मानक शब्द हो जाएगा। तो देखिए जो तालिका है हमारे, उस पर हमको एक तरफ इनको लिखना है जो कि हमारे शब्द हैं, और फिर इनके हिंदी मानक शब्द क्या होते हैं उनको लिखना है। तो आइए क्या क्या देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द हैं। साँच, हृदय, त्रिशूल, करुए, सजाए, दीखा, पौन, यद्यपि। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या लिखा था, साँच। साँच का हिंदी मानक शब्द क्या हो जाएगा, सत्य। हृदय का हृदय, त्रिशूल का त्रिशूल, करुए का कड़वे, सजाए का दंड या सजा, दीखा का दिखा, पौन का हवा, यद्यपि का यद्यपि। तो ये हो गए हमारे शब्द और ये उनके हो गए हिंदी मानक शब्द। देखिए आगे पढ़ते हैं, जानिए। कविता की दो पंक्तियों के अंत में समान वर्ण आने की स्थिति तुक कहलाती है। उससे कविता में सुंदरता आ जाती है। यहाँ दोहों में यही स्थित है। देखिए पढ़िए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। देखिए यहाँ पे पाप और आप इन दोनों की देखिए तुक यहाँ पे मिल रही है ना। तो हमेशा दोहे वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, तो ऐसे बनाए जाते हैं कि जो हमारे लास्ट के वर्ड रहते हैं तो समान वर्ण में आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तुक। अब यहाँ पहली पंक्ति के अंत में पाप तथा दूसरी पंक्ति के अंत में आप शब्द तुकांत का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहा है तीसरा नंबर इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। नीति के दोहे पाठ में प्रयुक्त तुकांत शब्दों की एक तालिका बनाइए। जैसे कि आप, पाप, फूल, त्रिशूल, ये हमारे दो दिए हुए हैं पहले से ही। तो आइए हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से हैं हमारे। देखिए तो पाप, आप, फूल, त्रिशूल, कोई, इसमें दोनों में कोई है। अब देखिए चौथे नंबर दोहे में देखिए, खीरा सिर ते काट के मलियत लोन लगाए। तो ये हो गया हमारा एक तरफ लगाए, इसका लास्ट वर्ड, और रहीमन करुए मुखन को चाहियत यह सजाए, ये हो गया सजाए। तो लगाए सजाए ये हो जाएगा एक हमारा। फिर यहाँ पे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, सुजान और निशान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन, पौन। जैसे हमारा इसमें लेत सेम है। फिर यहाँ पे उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पै होए, पर्यो पावन ठौर में कंचन तजत न कोय। तो यहाँ पे होए कोय, तो ये भी हो जाएगा हमारा तुकांत शब्द। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर। नीचे बने चित्रों में बीच के गोले में लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। इनमें एक शब्द गलत है, इसे पहचान कर गोला लगाइए। तो देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, नयन। नयन का क्या होता है पर्यायवाची, क्या क्या होता है, नेत्र हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा। पर ये जो यहाँ पे कान लिखा हुआ है ना,
ये गलत है यहाँ पे, तो हमको कान में क्या कर देना है, गोला लगा देना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड़, तो पेड़ का हमारा वृक्ष, तरु, लता, तो यहाँ पे वृक्ष और तरु सही है, ये यहाँ पे लता ये अलग हो जाएगा। फिर आता है पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, सुत, बेटा, तो यहाँ पे जो बेटी लिखा हुआ है ये हमारा इसमें गोला लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए राजा, राजा का रानी, नरेश, भूप, तो नरेश और भूप इसके पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे रानी ये अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जल का पानी, नीर, जलज, तो यहाँ पे पानी नीर इसके पर्यायवाची हैं, पर यहाँ पे जलज है ये गलत है, तो यहाँ पे ये हमको क्या कर देना है, इनमें गोला लगा देना है, जो हमारे गलत शब्द हैं। देखिए 6वां नंबर है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। जैसे भला से भलाई, तो एक तरफ विशेषण शब्द लिया हुआ, एक तरफ संज्ञा शब्द, तो आइए इनको हम लोग परिवर्तित करते हैं। पहला है साँच, साँच का अर्थ क्या होता है, सच्चा, तो सच्चा का क्या हो जाएगा, सच्चाई। बुरा, बुरा का बुराई। तीसरा है मीठा, मीठा का मिठाई। चतुर, चतुर का चतुराई। तो ये हो गया हमारा विशेषण शब्द और उनको संज्ञा शब्दों में हमने परिवर्तित कर दिया। अब इसी के साथ हमारा ये पाठ 10 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ 11 देखेंगे।